तो दोस्तों आखिरकार वेस्ट इंडीज लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद इस सीरीज में बाजी मार चुकी है और इस मुकाबले में आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है वेस्ट इंडीज जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और इस मुकाबले में बदलाव भी होगा क्योंकि लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद सीरीज जीत चुकी है। तो इस मुकाबले में हार भी जाती है तब पर भी सीरीज इनके नाम ही रहेगा। दूसरी तरफ है दोस्तों साउथ अफ्रीका जिनका वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस तो बहुत ही ताबड़तोड़ था, लेकिन लगातार दो मुकाबले हार चुके हैं। तो अपना इज्जत बचाने के लिए ये भी इस मुकाबले में अपना पूरा कह सकते हैं कि जोरो जान लगा देने वाले हैं। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ ये भी जानेंगे दोस्तों खास करके कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, क्योंकि दो मुकाबले तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ ऐसे प्लेयर नहीं दिखे हैं जो कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मिली जुली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है 28 तारीख को दोस्तों रात में 12:30 बजे से खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो ब्रेन लारा स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 6 बार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबले में हमें वही देखने को मिला। पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग की थी और मैच भी जीती थी। पिछले मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका बॉलिंग की लेकिन मैच नहीं जीतने पाई। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 150 के ऊपर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर 267 इंग्लैंड का है जो कि बहुत पहले का है, और लोएस्ट स्कोर 40 रन का है जो कि वर्ल्ड कप में युगांडा बनाई थी। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 7 बार तो स्कोर बना है, लेकिन दोस्तों ये ज्यादातर वर्ल्ड कप में बना है। इस सीरीज में आपको ज्यादातर दोस्तों 170 और 90 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला इसी स्कोर के बीच में रहा है और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 2 बार स्कोर जा चुका है। ये हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पिछले दो मुकाबले इस सीरीज के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और वेस्ट इंडीज दोस्तों बैटिंग करते हुए 179 रन का टारगेट दी थी और साउथ अफ्रीका मात्र 149 रन पर ही दोस्तों ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज 30 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। तो दोस्तों स्पिनर्स को थोड़ी कम मदद मिल रही है और उससे पहले दोस्तों वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का निर्णय लिया था। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका 174 रन बनाने तो पाई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर दी, 7 विकेट से जीती और उसमें भी फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिली थी, 9 विकेट लिए थे और स्पिनर्स मात्र 1 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले में कहीं ना कहीं जो भी टीम टॉस जीती है गेंदबाजी तो की ही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका का देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर इनका पक्ष है और यहाँ पर फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को लगभग 4-5 गुना ज्यादा मदद मिली है दोस्तों। स्पिन बॉलर से कंपेयर किया जाए तो 22 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर मात्र 4 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पिन बॉलर पर थोड़ा कम ही फोकस करना है और आपको स्पिन बॉलर को लेना है। तो एकला हुसैन को छोड़कर कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर को मिली है 12 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिल रहा है, नहीं तो फर्स्ट इनिंग में तो आपको स्पिनर्स को बिल्कुल भी नहीं लेना है जो टीम बॉलिंग कराएगी। तो ये होगी दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक T20 इतिहास में 25 मुकाबले हुए हैं। वेस्ट इंडीज दोस्तों 13 बार बाजी मारी है, साउथ अफ्रीका 12 बार और रिसेंट में लगातार दोनों मुकाबला तो जीती ही है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का पकड़ा भारी है और रिसेंट फॉर्म भी वेस्ट इंडीज बहुत ही अच्छा है, 5 में से 3 मुकाबला जीती है। साउथ अफ्रीका पिछला तीनों मुकाबला T20 का हार करा रही है दोस्तों। यहाँ पर वर्ल्ड कप का भी फाइनल मुकाबला यहाँ पर ऐड है, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका थोड़े से अभी अपना बुरे फॉर्म से गुजर रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की तरफ से दोनों टीम्स में बदलाव हो सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज की तरफ से दोस्तों जो प्लेइंग 11 रहेगी, यहाँ पर दोस्तों अथांजे ओपनिंग करते दिखेंगे सही होप के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जॉनसन चार्ल्स को मौका दिया जा सकता है ओपनिंग में। तो दोनों में से कोई एक ओपनर का चांसेस कम है खेलने का, ज्यादातर चांस है कि दोस्तों यहाँ पर एलिक अथांजे के जगह पर जॉनसन चार्ल्स खेल जाए और बाकी दोस्तों निकलस पुरन तो खेलेंगे ही, रशन चेस खेलेंगे।
रोमन पोयल, फिर यहाँ पर दोस्तों सैनफोर्ड रदरफोर्ड, फिर रोमारियो सेफर्ड, और एक चांसेस ये भी है कि फेबिन एलन को मौका दिया जा सकता है रोस्टन चेस की जगह पर, फिर एकला हुसैन, गुदाकेस मोटाई, मैथ्यू फोर्ड और यहाँ पर समर जोसेफ। और बॉलिंग में भी दोस्तों ओबेट मौकाए खेल सकते हैं। तो 3 बदलाव होने के चांसेस हैं। पहला दोस्तों जॉनसन चार्ल्स खेल सकते हैं टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर से दोस्तों रोस्टन चेस की जगह पर फेबिन एलन, और बॉलिंग सेक्शन से मैथ्यू फोर्ड। बाकी मैं कंफर्म नहीं हूं, आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। पावर प्ले में एकला हुसैन, मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में समर जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड, अगर यही प्लेइंग 11 रहेगी तो। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में सारा अपडेट्स आपको मिलेगा। और फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी सर्च करके हमारा नाम चैनल का, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट्स हमारे चैनल पर ही मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जैसा रिसेंट फॉर्म देखा जाए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। दोस्तों सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तभी दोस्तों यहाँ पर टीम परफॉर्मेंस दे रही है। फिर यहाँ पर सबसे पहले बात करें थानजे सईहोप जो कि ओपनिंग करेंगे, दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले थे थानजे, उससे पहले 40 रन की, और सईहोप पिछले मुकाबले में 41 रन और उससे पहले 51 रन। तो वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो दोनों ओपनर्स सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है इस मुकाबले में। फिर निकलस पूरन भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि दोस्तों पिछले रिसेंट में द 100 में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 62 रन, 65 रन, 66 रन, और पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले और उससे पहले 65 रन की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के जो तीनों टॉप के दोस्तों जो प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और टारगेट भी अच्छा खड़ा कर रही है, और चेज भी कर ले रही है। बाकी रोस्टन चेज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। खेलते हैं तो आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनेगा, क्योंकि स्पिनर्स को तो मदद मिल नहीं रही है, ताकि दोस्तों बॉलिंग से भी पॉइंट दे पाए। लेकिन रिसेंट में 52 रन 3 विकेट 1 विकेट, फिर 217 रन 23 रन, और इस सीरीज में दोस्तों पिछले मुकाबले में 7 रन विकेट लेस, उससे पहले 4 रन विकेट लेस। तो कहीं ना कहीं फॉर्म इनका रहा नहीं है। तो रोस्टन चेस को आप लोग स्मॉल लीग की जगह ग्रैंड लीग में लीजिएगा। बाकी रोमन पोयल भी आपको तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। तो अगर पहले बैटिंग करे तब आपको इनको लेना है रोमन पोयल को, नहीं तो आप लोग चेस करते समय इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। पिछले मुकाबले में 35 रन की पारी खेले थे, जब दोस्तों इनकी टीम पहले बैटिंग की थी। क्योंकि पहले बैटिंग करते समय ये होता है कि सारे प्लेयर्स खुलकर खेलते हैं, क्योंकि बड़ा टारगेट करना रहता है, तो आउट भी हो जाते हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, तभी दोस्तों लो ऑर्डर के प्लेयर्स को मौका मिलता है। और चेस करते समय दोस्तों आपको टारगेट पता रहता है, तो उसी हिसाब से सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं। तो रोमन पोयल पहले बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 35 रन, उससे पहले 45 रन, एक अच्छा स्कोर रहा है। बाकी सारे मुकाबले में 25-30 रन से ज्यादा इन्होंने बनाए नहीं है। रदरफोर्ड भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग में लेना है, नहीं तो आपको इनको ड्रॉप कर देना है। रदरफोर्ड का रिसेंट के सारे मैचेस में देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पिछले मुकाबले में भले ही 29 रन की पारी खेले हों, तो दोस्तों आपको इनको लेना भी है, तो हो सके पहले बैटिंग करेंगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ड्रॉप करके इनके जगह पर बॉलर्स ले सकते हैं। रोमारियो सेफर्ड बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में 9 रन 3 विकेट की पारी खेले, उससे पहले 1 विकेट, और रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट। तो रोमारियो सेफर्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी तो बहुत ही अच्छे दोस्तों ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 4 प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग में, और ग्रैंड लीग में तो मैंने बता ही दिया, रोस्टन चेस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर अथांजे सईहोप निकलस पूरन स्मॉल लीग के लिए, और यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड स्मॉल लीग के लिए। और अब इनके जो 4 मेन बॉलर्स हैं, इन चारों बॉलर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब आप लोग चारों बॉलर्स को रख सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 3 बॉलर को तो लेना ही है। एकला हुसैन को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में भले ही 2 विकेट मिली है और उससे पहले 1 विकेट, लेकिन अगर दोस्तों इनकी टीम पहले बॉलिंग कराती है तब आप लोग इनको नहीं लीजिएगा। बाकी दोस्तों जी मोटाई को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, तो हो सके जी मोटाई की जगह पर इस मुकाबले में आपको ओबेड मैकॉय दिख जाए खेलने के लिए, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में 1 ही विकेट मिली है। बाकी मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ सेफ ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों अभी तक मैथ्यू फोर्ड को दोस्तों 4 विकेट मिल चुकी है, समर जोसेफ को 5 विकेट पिछले दोनों मुकाबले मिला दिया जाए तो, और समर जोसेफ को 3 विकेट मिली है पिछले मुकाबले में।
तो बॉलिंग सेक्शन से समर जोसेफ और मैथ्यू शॉर्ट मैथ्यू फोर्ड ये दोनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी एकला हुसैन और गुदाकेश मोटाई ये आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर अब वेस्ट इंडीज टीम की पूरी रिसेंट फॉर्म। अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर एली कथान जो 3 मुकाबले खेले हैं 47 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। सही होप का दोस्तों 3 मुकाबले में 30 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। निकलस पूरन का 22 का एवरेज है। तो दोस्तों इनका भी एवरेज थोड़ा सा ठीक हो रहा है। बहुत पहले का दोस्तों एवरेज खराब था लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में ठीक हुआ है। रोस्टन चेज का 35 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं रोस्टन चेज अपने एवरेज को जरूर टच करेंगे, विकेट भी लेंगे। तो रोस्टन चेज जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। आप लोग गौर कीजिएगा, हो सके अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप लोग को फोकस जरूर करना है। रोमन पोयल का 25 का है, रदरफोर्ड का मात्र 14 का है। रोमारियो सेफर्ट का 5 मुकाबले में 5 विकेट 97 का एवरेज है। तो दोस्तों आउट ही नहीं हुए हैं। फिर एकला हुसैन का 9 मुकाबले में 5 विकेट। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि स्पिनर्स को कम विकेट मिल रही है हेड टू हेड में भी। गुदाकेश मोटाई 5 मुकाबले में 6 विकेट, मैथ्यू फोर्ड 3 मुकाबले में 7 विकेट और यहाँ पर समर जोसेफ 4 मुकाबले में 8 विकेट। तो ये दोनों फास्ट बॉलर पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी दोस्तों रोस्टन चेज मेगा ग्रैंड लीग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिमरन हेटमायर भी खेल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड की जगह पर। तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। जॉनसन चार्ल्स टॉप ऑर्डर में आ सकते हैं, तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी फेवन एलन भी रोस्टन चेज की जगह पर आ सकते हैं। रिसेंट में 6 मुकाबले 4 विकेट तो लिए हैं एक मुकाबले में। बाकी ओवेट मौकेड आ सकते हैं गुदाकेश मोटाई की जगह पर। तो 4 प्लेयर्स को मौका मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस तो यही लग रहा है, नहीं तो 3 तो जो 2-2-3 तो बदलाव होने ही चाहिए वेस्ट इंडीज की तरफ से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी दोस्तों साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11। तो इनके तरफ से भी बदलाव होगा लेकिन ये अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ही देने वाले हैं क्योंकि हो सके जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रिचा हेनरिक्स और रियान रिकल्टन ओपनिंग करेंगे। फिर एडन मार्करम, रेसी वनडे-डूसन आएंगे। फिर ट्रिस्टाना स्टोक्स, डिनोवन फ्रेवा, पैट्रिक क्रूगर जो कि पिछले मुकाबले में बॉलिंग अच्छा कराए थे, बार्टमैन, लिजार्ड विलियम्स, फॉर्च्यून और मफाका बॉलिंग कराएंगे। पावर प्ले में बी फॉर्च्यून और लिजार्ड विलियम्स और आखिरी ओवर में बार्टमैन और के मफाका। ये दोस्तों रहेगी अब साउथ अफ्रीका की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालें तो रिचा हेनरिक्स और रिकल्टन की बात करें तो रिकल्टन का दोस्तों मैंने पिछले मुकाबले में बताया था कि ये दोस्तों 15-20 रन से ज्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं। पिछले मुकाबले में भी 20 रन बनाए, उससे पहले तो मात्र 4 रन। लेकिन रिचा हेनरिक्स में मैं थोड़ा सा भरोसा कर सकता था क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। तो पहले मुकाबले में मात्र 4 रन ही बनाए थे लेकिन पिछले मुकाबले में 44 रन की पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में भी रिचा हेनरिक्स सेफ ऑप्शन रहेंगे और दोस्तों रिकल्टन थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो रिकल्टन पर थोड़ा आपको कम फोकस करना है। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों यहाँ पर टारगेट को मतलब कह सकते हैं कि चेस कर रही है तो आप लोग थोड़ा बहुत रिकल्टन पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि चेस करते समय रिकल्टन थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं। तभी दोस्तों पिछले मुकाबले में स्टार्ट इनको अच्छा मिल गया था, 20 रन बनाए थे लेकिन पारी लंबी नहीं करने पाए। हालांकि रिकल्टन का रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, 103 रन, 89 रन, 29 रन, लेकिन परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हैं। एडन मार्करम भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जिन प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा रहता है दोस्तों वो 1-2 मुकाबले फ्लॉप होने के बाद परफॉर्मेंस जरूर करता है। तो मार्करम भी इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर से मैंने आप लोगों के लिए एक वेस्ट इंडीज की तरफ से रोस्टन चेज के बारे में बताया ऑलराउंडर, और दूसरे ऑलराउंडर यहाँ पर मार्करम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिला। उससे पहले 14 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिला। लेकिन रिसेंट में वर्ल्ड कप में 23 रन, 18 रन एक विकेट, 46 रन, 15 रन एक विकेट, मतलब डिसेंट सी पारी उन्होंने खेली है हर मुकाबले में। तो टॉप ऑर्डर से रिचा हेनरिक्स और एडन मार्करम सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी ट्रिसानो स्टोक्स भी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले, उससे पहले 76 रन की। रिसेंट में भी इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है हर मुकाबले में। तो ट्रिसानो स्टोक्स को आपको जरूर लेना है। बाकी रेसी वनडे-डूसन आपको इनको तभी लेना है और डेनोवन फ्रेवा, और दोस्तों इन दोनों को आपको दोस्तों तभी लेना है जब दोस्तों पहले बैटिंग करे साउथ अफ्रीका की टीम। नहीं तो आप लोग को इनको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेसी वनडे-डूसन का बहुत पहले का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 51 रन, 73 रन, 51 रन, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं।
तो इनको आपको नहीं लेना है। 17 रन और 5 रन की पारी खेले। डेनोवेन फरेरा इनका भी दोस्तों बहुत ही खराब रिकॉर्ड है और ज्यादातर मुकाबले में पिछले 7-8 मुकाबले में फ्लॉप ही हुए हैं। तो इन दोनों दोस्तों लो ऑर्डर के प्लेयर्स पर आपको कम फोकस करना है। टॉप ऑर्डर से 3 प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, रिचा हेंड्रिक्स, मार्करम और ट्रिसानो स्टोक्स और रियान रिकल्टन मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद दोस्तों इनके जो लो ऑर्डर और बॉलर हैं, पैट्रिक क्रूगर, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ऑलराउंडर हैं। पिछले मुकाबले में 2 विकेट से दोस्तों अच्छा खासा पॉइंट दिए थे। उससे पहले विकेट नहीं मिला था लेकिन 44 रन बना दिए। तो ये ऐसे प्लेयर है पैट्रिक क्रूगर जो कि अगर बैटिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो बॉलिंग से विकेट ले लेते हैं, बॉलिंग से फ्लॉप हो जाते हैं तो बैटिंग से। तो उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहता है। बाकी जो इनके बॉलर्स हैं, इनके बॉलर में भी बदलाव हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में लिजार्ड विलियम्स को खिलाया गया था। बाकी दोस्तों ओ बार्टमैन को पिछले दोनों मुकाबले में 3 विकेट मिली है। दोस्तों वी फॉर्च्यून को 1 भी विकेट नहीं मिली है। पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे। लिजार्ड विलियम्स को पिछले मुकाबले में 3 विकेट और मफाका को केवल 1 ही विकेट मिली है पहले मुकाबले में। तो बॉलिंग से दोस्तों लिजार्ड विलियम्स और ओ बार्टमैन, ये दोनों जो बॉलर्स रहेंगे, ये दोनों बॉलर्स दोस्तों सेफ ऑप्शन है, लिजार्ड विलियम्स और ओ बार्टमैन। बाकी दोस्तों बी फॉर्च्यून मेगा ग्रैंड लीग के लिए और मफाका भी ग्रैंड लीग के लिए। बी फॉर्च्यून का कम चांसेस है कि उनको मौका दिया जाएगा इस मुकाबले में। तो बॉलिंग सेक्शन से इनके बदलाव होने के चांसेस थोड़े एक्स्ट्रा हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनके रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इधर से जो भी प्लेयर खेलता है आप लोग देख लीजिएगा, लुंगी निगेटिव खेल सकते हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। और बाकी दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखा जाए तो दोस्तों जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पर टॉप ऑर्डर से, वो दोस्तों एडन मार्करम का है जो कि 10 मुकाबले में 43 का एवरेज है, 300 के ऊपर स्कोर किए हैं, 2 विकेट लिए हैं। ओपनर्स की बात करें तो रिचा हेंड्रिक्स 15 मुकाबले में 32 का एवरेज है, लगभग 500 रन स्कोर किए हैं। तो हो सके इस मुकाबले में हेंड्रिक्स अर्स तक भी लगा दें। और रियान रिकल्टन 12 रन की केवल एवरेज है, तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहते हैं। बाकी रेसिवन एडुसन 28 का एवरेज है, ट्रिसानो स्टोक्स का 44 का है। डेनोवेन फरेरा फ्लॉप रहते हैं दोस्तों, पैट्रिक का 33 का एवरेज, 2 विकेट लिए हैं। ओ बार्टमैन का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 3 मुकाबले में 6 विकेट। बी फॉर्च्यून का बहुत खराब है, 7 मुकाबले में मात्र 8 विकेट। लिजार्ड विलियम्स 1 मुकाबले में 3 विकेट हेड टू हेड में, और मफाका 2 मुकाबले में 1 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पूरी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन देखिएगा तो दोस्तों जो मैंने टीम कॉम्बिनेशन बनाई है वो दोस्तों मैंने पूरी यहाँ पर कह सकते हैं कि रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर मैंने बनाई है। तो आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि कैप्टन वाइस कैप्टन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो द 100 में भी दोस्तों निकलस पुरन का परफॉर्मेंस अच्छा था और इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए हैं लगभग। तो इनको मैंने कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन में यहाँ पर समर जोसेफ को कर रहा हूँ। इनकी जगह पर आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिक्स लेकर एडन मार्करम को कर सकते हैं। बाकी विकेट कीपर से मैंने सही होप को लिया है और इनके साथ जो ओपनिंग करेंगे अथांजे, इनको मैं लेकर चल रहा हूँ। फिर दोस्तों निकलस पुरन आएंगे। तो टॉप के दोस्तों मैंने 3 मतलब बैट्समैन को लिया है वेस्ट इंडीज की तरफ से, और दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से केवल एक ओपनर रिचा हेंड्रिक्स को लिया हूँ। मिडिल ऑर्डर से ट्रिसानो स्टोक्स और मार्करम को। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपनर्स पर थोड़ा बहुत फोकस किया है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। साउथ अफ्रीका की तरफ से मैंने ओपनर से रिचा हेंड्रिक्स को लिया है, फिर यहाँ पर ट्रिसानो स्टोक्स मिडिल ऑर्डर से, और एडन मार्करम जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने। तो 3 मैंने प्लेयर लिया है दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग से, और यहाँ पर सही होप को मैंने लिया है, निकलस पुरन को और अथांजे। 3 प्लेयर मैंने यहाँ पर लिया है। 2 ऑलराउंडर में ले रहा हूँ यहाँ पर मतलब पी क्रूगर को मैंने लिया है, पैट्रिक क्रूगर को मैंने लिया साउथ अफ्रीका की तरफ से, रोमारियो सेफर्ट को मैंने लिया है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से। बॉलिंग से मैंने समर जोसेफ को वाइस कैप्टन किया है, ओ बार्टमैन और एकला हुसैन को मैंने लिया है। ये दोस्तों मेरी जो पूरी टीम रहने वाली है, बैलेंस टीम लगभग मैंने बनाई है, थोड़ा बहुत वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करते हुए क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला जीते हैं। बाकी आप लोगों के लिए फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।